ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में पृष्ठ क्रमांक 96, 96। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहे हैं। अच्छा, इसके पहले आपाद्य आपादक स्पष्ट है सब? जी सुनो जी। वन्नी अभाव है, आपादक या आपाद्य? आपादक। 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 जो आपादक होगा है वो व्याप्य होगा कि व्यापक होगा? मतलब सोच समझ के बोल रहे हो कि दो है उसमें से एक तो बोलेंगे, या तो मिल जाएगा हाँ, नहीं तो ना, ऐसे नहीं। मतलब बुद्धि लगा कर बोलिए। आपादन इसलिए मैंने ये फिर से उठाया विषय, जिसका हम आपादन कर रहे हैं वो आहार्य ज्ञान होगा। आपादन करेंगे मतलब कि अगर ये ऐसा होगा तो ये आपत्ति होगी। तो अगर ये ऐसा है, ये आहार्य ज्ञान है। जैसे यदि वन्नी न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्। इसको सुनिए, केवल यहाँ वहां मत करना अभी, ये जितने ऑनलाइन वाले हैं। यदि वन्नी न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्। तो ये हम आपादन करके एक आपत्ति दिखा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वन्नी में कार्य कारण भाव की असिद्धि हो जाएगी। आहार्य ज्ञान का अर्थ क्या है, इसका लक्षण क्या है आहार्य का? पिछले पाठ में नहीं बताया था, पहले कहीं बताया होगा, नहीं याद है तो लिख लेना। बाधकालीन इच्छाजन्य ज्ञानम आहार्य ज्ञानम। तो ये इच्छाजन्य ज्ञान है। इच्छाजन्य होने से आहार्य है, मतलब आप आरोप कर रहे हैं जानते हुए कि वहां धूम है, वन्नी है, फिर भी आप कह रहे हो अगर वन्नी नहीं होगा तो धूम नहीं होगा, ऐसे। तो वन्नी के अभाव का आरोप करके धूम के अभाव की आपत्ति बताना। वन्नी अभाव का आरोप करके धूम के अभाव की आपत्ति बताना। और धूम का अभाव है तो आपत्ति क्या है, कोई कहेगा? आपत्ति ये होगी कि वन्नी धूम में कार्य कारण भाव की असिद्धि हो जाए। तर्क के प्रति दो कारण बताए थे, कौन से कौन से? हाँ, जिन्होंने लिखा है उनको पता ही होगा। आपाद्य व्याप्य आपादकवत्ता ज्ञानम और आपाद्य व्यतिरेक निश्चय। निश्चय। हाँ, आपाद्य व्यतिरेक निश्चय। तो आपाद्य क्या है? धूम का अभाव। और व्यतिरेक शब्द का ये पकड़ में आ रहा है ना, आपाद्य है धूम का अभाव, और व्यतिरेक शब्द का अर्थ क्या होता है? अभाव। तो धूम के अभाव का अभाव मतलब धूम का निश्चय। आपाद्य व्यतिरेक निश्चय का है ना, तो निश्चय शब्द तो पकड़ना है। तो धूमा भावा भाव निश्चय मतलब धूम निश्चय। तो जब मुझे धूम का निश्चय है और आपाद्य व्याप्य आपादकवत्ता ज्ञान। आपाद्य क्या है? धूमा भाव। धूमा भाव व्याप्य वन्य भाव। आपाद्य व्याप्य आपादकवत्ता ज्ञान कि धूमा भाव व्याप्य है वन्य भाव। धूमा भाव व्याप्य वन्य भाव मतलब यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव। ये आपको पता है। ये कब होगा? यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव, जब यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्य होगी।
तो ही यत्र यत्र वन्य अभाव तत्र मतलब आपके पास व्याप्ति भी है, आपके पास व्याप्ति है, आपको पता है वहां धूम के अभाव का निश्चय, मतलब वहां धूम है, जिसको व्याप्ति है, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता हो गई, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान होने से परामर्श हो गया, परामर्श होने से आपको अनुमिति हो गई कि वहां वन्नी है। तर्क के प्रति कारण हो, आपाद्य व्याप्य आपादकवत्ता मतलब आपादक वाला, आपादकवत्ता मतलब आपादकवान जो है ऐसा ज्ञान। तो आपाद्य से व्याप्य होगा आपादक, ऐसा ज्ञान, आपाद्य व्याप्य आपादकवत्ता ज्ञान। तो धूमा भाव व्याप्य वन्य भाव, तो कैसा वन्य भाव? धूम अभाव व्याप्य वन्य अभाव, ऐसे ऐसा ज्ञान होगा तो तर्क के प्रति वो कारण हो जाए। मतलब ये अच्छा, ये इसको ऐसे समझना है कि जो वन्नी के अभाव को नहीं मानता, वन्नी को नहीं मानता है पर्वत में, धूम तो दिख ही रही है, इसके लिए तो कोई आपत्ति नहीं, जो वन्नी को नहीं मानता है वो शंका कर रहा है, और जो वन्नी को जानता है वो तर्क करेगा उसके विरोध। तो तर्क के लिए मतलब आप ऐसे कहोगे कि वन्य अभाव का आरोप करोगे कि अगर वहां वन्य अभाव नहीं होता, मतलब अगर वहां वन्य अभाव होता, वन्य अभाव नहीं, वन्य अभाव होता तो धूमाभाव हो सकता था, लेकिन धूम तो है इसलिए वन्य अभाव नहीं। ये इतना फिर से थोड़ा हमेशा इस विषय को देखते रहना, तो ये स्पष्ट हो गया है। अब आगे देखो, धनु महानसीय वन्य धूमयो सन्निकृष्टत्वेन सहचार ग्रहे अपि अपरेषां वन्नी धूमानां असन्निकर्षेण सहचार प्रत्यक्षासंभवात् सकल धूमेषु वन्य व्याप्ति प्रत्यक्षम न संभवति। अब कोई ये सामान्य प्रश्न न्याय के विरुद्ध में बताते हैं कि आपने व्याप्ति क्या ली कि यत्र यत्र महानसीय धूमस तत्र तत्र महानसीय वन्य, महानसीय धूम वन्य की व्याप्ति ग्रहण हो गया, वहां सन्निकृष्टत्वेन महानसीय वन्य धूमयो सन्निकृष्टत्वेन सहचार ग्रहे, सन्निकृष्ट मतलब इंद्रिय सन्निकृष्ट, इंद्रिय से वहां प्रत्यक्ष हुआ। सहचार ग्रह, ग्रह का अर्थ है ज्ञान, सहचार ज्ञान हो गया। अपि अपरेषाम वन्य धूमानाम असन्निकर्षण, वहां तो इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ नहीं है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो जहां वन्य धूम में वन्य धूमानाम असन्निकर्षेण सहचार प्रत्यक्ष असंभवात, वहां सहचार प्रत्यक्ष कहाँ हुआ है? तो आप कह रहे हो सकल धूम में व्याप्ति है, सकल धूमेषु वन्य व्याप्ति प्रत्यक्षम न संभवती, आपने महानस में देख ली व्याप्ति, अन्य कहाँ है? वन्य व्याप्ति प्रत्यक्षम न संभव एवं च पर्वतीय धूम दर्शनेन व्याप्ति स्मरणा संभवात परामर्श अनुपपत्ति ही। पर्वतीय धूम देख के आपको महानसीय व्याप्ति अगर हो रही है वो तो गलत है, पर्वतीय धूम देखकर आपको पर्वतीय व्याप्ति होनी चाहिए, और पर्वतीय व्याप्ति हुई नहीं है, इसके लिए उसका स्मरण नहीं होगा। तो पर्वतीय धूम देखकर महानसीय व्याप्ति कोई लाभ नहीं है उसका स्मरण, और पर्वतीय वन्य देखकर धूम देखकर कोई स्मरण नहीं हो रहा क्योंकि पर्वतीय वन्य धूम की व्याप्ति नहीं। तो पर्वतीय धूम दर्शनेन व्याप्ति स्मरणा संभवात परामर्श अनुपपत्ति, परामर्श नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ोगे? इति आशंकते ननु सकल, दीपिका में सकल वन्य धूमयोर असन्निकर्षात्
कथम व्याप्ति ग्रह इति चेत् सकल वन्य धूम, इसका तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ नहीं है समस्त वन्य और समस्त धूम का, तो व्याप्ति ग्रह कैसे होगा आपको इति चेत्। तो यहाँ न्याय में एक उनका विशेष बता रहे हैं। पहले टीका में देखिए, निखिल वन्य धूमेषु लौकिक सन्निकर्ष विरहे अपि सामान्य लक्षणात्मक अलौकिक सन्निकर्ष सत्वात् वन्यत्वेन निखिल वन्नीनां धूमत्वेन निखिल धूमानां तयोः सामानाधिकरण्यत्वेन च निखिल वन्य धूम सहचाराणां प्रत्यक्ष संभवात् निखिल धूमेषु व्याप्ति ग्रहः संभवति। निखिल वन्य धूमेषु, समस्त वन्य और धूम में लौकिक सन्निकर्ष विरह, लौकिक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो नहीं हुआ, तो कौन सा सन्निकर्ष होगा? अलौकिक। जब लौकिक नहीं हुआ है तो अलौकिक से हम कुछ बता देंगे। क्या है अलौकिक सन्निकर्ष? कितने प्रकार के हैं? कौन से? 3 टाइप। ऑनलाइन वाले? हाँ, क्या 3? कौन से? योगज, सबसे सरल एक ही है योगज। बाकी तो मतलब कुछ पढ़ के सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष और ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष, तो ये भी पहला वाला जो है उसका यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं। सामान्य लक्षणात्मक अलौकिक सन्निकर्ष सत्वात्, लौकिक सन्निकर्ष का तो अभाव है, लेकिन सामान्य लक्षणात्मक अलौकिक सन्निकर्ष सत्वात्। और ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष में क्या दृष्टांत दिया था? सुरभिश्चंदनम, सुरभि, सुरभि चंदन, चंदन सुरभि। चंदन कैसा है? सुरभि है। ये कैसे ज्ञान हुआ? चंदन खंड तो दूर पड़ा है, तो प्रत्यक्ष केवल चंदन दिख रहा है, उसकी गंध नहीं, फिर भी ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष वो मानते हैं। निखिल वन्य धूमेषु लौकिक सन्निकर्ष विरहे अपि सामान्य लक्षणात्मक अलौकिक सन्निकर्ष सत्वात्, सामान्य लक्षणात्मक अलौकिक सन्निकर्ष ये हो जाएगा। वन्यत्वेन निखिल वन्नीनां धूमत्वेन निखिल धूमानां तयोः सामानाधिकरण्यत्वेन च निखिल वन्य धूम सहचाराणां प्रत्यक्ष संभवात्। इनको किसका प्रत्यक्ष हो गया? समस्त धूम समस्त वन्य का सहचार का प्रत्यक्ष हो गया। कैसे? वन्यत्वेन वन्यना और धूमत्वेन धूमाना। वन्यत्वेन निखिल वन्य, सारी वन्य में क्या रहेगा? वन्यत्व। और सारे धूम में धूमत्व, तो वन्यत्वेन निखिल वन्यनाम धूमत्वेन निखिल धूमानाम तयोः सामानाधिकरण्यत्वेन, इन दो के बीच में सामानाधिकरण्य। तो इससे धूम वन्य का सहचार सभी जगह रहेगा, इसका प्रत्यक्ष संभव है। तो ये ऐसे मानते हैं, मतलब ऐसे अनुभव में हमको आता है कि आपने एक घट को देखा, उसमें घटत्व है, फिर और कोई घट लेके आएगा तो आपको उसका प्रत्यक्ष, आप कहोगे अयम घट है। आप ये नहीं पूछोगे कि अब ये क्या है, तो वो घट था, अब ये इसमें, तो ऐसे तो बुद्धि फिर काम करेगी ही नहीं। ऐसे अयम पुरुष है, एक बता दिया बालक को, फिर दूसरा पुरुष देखेगा तो अयम अपि पुरुष है। इयम गौ, तो दूसरे भी गो, क्यों? गोत्व है सब में। ऐसे ही ज्ञान होता है, व्यवहार ऐसा ही होता है। तो आपको इसको व्यवहार को ध्यान में रख के स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये अलौकिक ज्ञान हम जैसे लोगों को भी हो जाता। ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष और ये सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष सभी को हो जाए।
योगज कभी किसी को हो, किसी को नहीं हो, उसमें विकल्प है। इसलिए आकर्षण उसी के लिए होता है लोगों को कि योगज है तो हम चमत्कारी पुरुष मानेंगे, बाकी क्या है सामान्य लक्षण सन्निकर्ष तो मुझे ही हो जाता है, इतना अलौकिक तो मुझे ज्ञान है। व्याप्ति ग्रह संभवती एवं च पर्वतीय धूमे व्याप्तिर्गृहीतत्वेन व्याप्तेर्गृहीतत्वेन धूम दर्शनेन व्याप्ति स्मरण संभवात् परामर्श न परामर्शानुपपत्ति इति समाधत्ते। इसलिए पर्वतीय धूम में व्याप्ति गृहीतत्वेन, व्याप्ते है गृहीतत्वम, पर्वतीय धूम में भी व्याप्ति मिल गई तो क्या होगा फिर धूम दर्शन से वन्नी का स्मरण। कौन सा वन्नी? वन्नित्वावच्छिन्न वन्नी, तो सकल वन्नी में वो रहेगा। तो इस प्रकार व्याप्ति स्मरण संभवात परामर्श की अनुपपत्ति नहीं है, परामर्श उपपन्न हो जाएगा। इति समाधत्ते, दीपिका में देखिए, न वन्नित्व धूमत्व रूप सामान्य प्रत्यासत्या सकल वन्नी धूम ज्ञान संभवात। वन्नित्व धूमत्व रूप सामान्य प्रत्यासत्ति होने से सकल वन्नी और सकल धूम का ज्ञान हो जाए। तस्मात् लिंग इति लिंग परामर्शाद इत्यर्थ है, लिंग परामर्शाद अनुमान। मैं कल सोच रहा था आज सुबह भी, दीपिका पर ये टीका लिखी है, दीपिका में तो मुश्किल से 2-2 वाक्य रहते हैं और इन्होंने मतलब ये स्वतंत्र टीका ही लिख सकते थे। इतनी बड़ी जिसको लिखनी है टीका, उनको किसी टीका पर टीका लेके उसका प्रतीक लेने की क्या आवश्यकता है, स्वतंत्र ही लिख सकते थे, मूल के ऊपर ही लेकर। क्योंकि इतना सारा जो बता रहे हैं उसको दीपिका में हो ना हो, कोई मतलब होंगे उनके कोई गुरु वगैरह जिसके प्रति इनको बहुत आदर बुद्धि है, नहीं तो कोई आचार्य इतनी बड़ी टीका स्वतंत्र ही लिख सकता है। और जबकि अन्य 2 टीकाएं दीपिका से तो बड़ी है, न्याय बोधिनी भी और पदकृत्या। हाँ ये है, जो अन्नम भट्ट की ही लिखी हुई है इसलिए उस पर लिखी है। बाकी किसी को ये नहीं लगा कि अन्नम भट्ट के टीका पर हम लिखे, वो सब स्वतंत्र मूल पर ही लिखी है। वन्नित्व धूमत्व इदम तु बोध्यम यत्र इंद्रिय सन्निकृष्टो धूमादि ही तद विशेषक धूम इति ज्ञानम जातम। इंद्रिय सन्निकृष्ट जो धूमादि है वहां तद विशेषक धूम ये ज्ञान हो गया। तत्र ज्ञाने धूमत्वम प्रकार है, उस ज्ञान में धूमत्व, तो धूमत्वा विशिष्ट धूम विषयक ज्ञानम, तत्र धूमत्वेन सन्निकर्षेण धूमा, धूमा मतलब बहुवचन, धूमा इति एवं रूपम सकल धूम विषयकम ज्ञानम जायते। धूमत्व के सन्निकर्ष से, तो इसका अर्थ क्या है कि देखो धूम के ज्ञान के समय ये मानते हैं कि धूमत्व का भी ज्ञान हो रहा है, उसी इंद्रिय से होगा, तभी धूमत्व के ज्ञान से सकल धूमाहा इसका ज्ञान हो गया, सकल धूम विषयकम ज्ञानम जायते। यदि सामान्य लक्षणा सन्निकर्षो न अंगीक्रियते तदा धूमत्वेन सकल धूमानां वन्नित्वेन सकल वन्नीनां च भानं कथं भवेत्। अगर सामान्य लक्षण सन्निकर्ष नहीं मानेंगे तो ये आपत्ति आ जाएगी कि धूमत्व से सकल धूम का, वन्नित्वेन सकल धूम का भान नहीं। इसलिए तदर्थम सामान्य लक्षणा अंगीक्रियते, सामान्य लक्षणा प्रत्यासत्ति, इसको स्वीकार करते हैं। अब परार्थानुमान बताते हैं। यत्तु स्वयं धूमादग्निमनुमाय पर प्रतिपत्त्यर्थम पंचावयव वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम यत्तु स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय, जब स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान कर लेते हैं, धूमाद अग्निम अनुमाय
खुद को तो हो गया। अब पर प्रतिपत्ति अर्थम, अन्य को प्रतिपत्ति कराने के लिए पंचावयव वाक्यम प्रयुज्यते, पंचावयव वाक्य का प्रयोग करता है, तब उस अनुमान को कहा जाएगा परार्थानुमान, तत्परार्थानुमान। यत तत् का वहां संबंध बनेगा, यत तु तत्परार्थानुमान, ऐसे। अब ये जो 5 अवयव है, इसको तो सभी लोगों को कंठस्थ करना ही है, नयों को तो खास, जो जो अभी पढ़ रहे हैं। यथा पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्, यो यो धूमवान स स वन्यमान। वास्तव में वो स सो वन्यमान होना चाहिए ना, कि पहले ऐसे ही आया था। यथा महानसम तथा चायम तस्मात् तथा इति, अनेन प्रतिपादिता लिंगात् परोप्यग्निं प्रतिपद्यते। यथा पर्वतो, पर्वत ये है प्रथम जो है वो है प्रतिज्ञा, द्वितीय जो है वो हेतु, तृतीय जो है वो है उदाहरणम, चतुर्थ उपनय। तो जब भी कोई कभी बीच में पूछेगा उपनय वाक्य क्या है परार्थानुमान का, तो तथा च अयम्, इतना याद होना चाहिए। निगमन वाक्य क्या है, तस्मात् तथा। मतलब जब बुद्धि में हम भी ऐसे अनुमान करेंगे तो ये प्रकट हो जाएगा। जो प्रथम है वो प्रतिज्ञा, उसमें पक्ष और साध्य रहते हैं। पर्वतो वन्यमान, वन्यमान, तो अगर कोई पूछेगा साध्य क्या है, तो वन्नी, पर्वतो वन्यमान, तो साध्य है वन्नी। धूमवत्वात्, धूमवत्वात् हेतु है, तो साध्य हो गया वन्नी। धूमवत्वात् कहो अथवा धूमात कहो, एक ही है, धूमवत्वात् अथवा धूमात। यो यो धूमवान स स वन्यमान, जो जो धूम वाला है वो वन्य वाला है। यथा महानसम, महानसम धूमवान, महानसम वन्यमान, ये देखा हुआ है। तथा च अयम्, तस्मात् तथा, तथा च अयम्, तथा च अयम् का अर्थ है तथा च अयम् किम, अयम का अर्थ क्या है, अयम पर्वतः, हाँ, अयम पर्वतः, अयम पक्षः। अयम शब्द से पक्ष को लेना है, क्योंकि पूर्व में कह दिया यथा महानसम, तो यथा महानसम तथा पक्षः, जैसा उदाहरण में ऐसा पक्ष में, जैसा सपक्ष में ऐसा पक्ष में। तस्मात् तथा, अब तथा का अर्थ यहाँ क्या होगा, प्रतिज्ञा। हाँ, साध्यवान मतलब प्रतिज्ञा है पूरी। पर्वतो साध्यवान, पर्वतो वन्यमान, ऐसे। तो तथा जो है निगमन जो होगा वो पूरा का पूरा प्रतिज्ञा ही होगा। इसलिए वेदांती कहेंगे 5 की क्या जरूरत है, हम 3 में ही कर देंगे इसको। बौद्ध तो कहेंगे 2 में ही हम बता दे अनुमान, क्या इतना सारा क्या करते। यत् सत तत् सत्यम, हाँ, यत् सत तत् क्षणिकम, संतस्य इमे भावा यथा दीपकलिका। यत् जो सत है वो क्षणिक है, और जो क्षणिक नहीं है वो असत है, तो हो गया उनका। इसीलिए सब जो जो भास रहा है वो सब क्षणिक है। यत् सत तत् क्षणिकम, संतस्य इमे भावा, इमे भावा पदार्थः संतः, ये सब है करके भास है ना, ये सब क्षणिक है। जैसे दीपकलिका, अब दीपकलिका है, हाँ, तो क्षणिक है, वो आपको पता है, हो गया। वैसे 2 में कर देते हैं। अनेन प्रतिपादितात लिंगात परो अपि अग्निम प्रतिपद्यते, इस प्रकार से लिंग के द्वारा परः अन्यः अपि अग्नि का
अग्निम प्रतिपद्यते, अग्नि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ऐसा इसमें न्याय बोधिनी का जो 2 वाक्य है वो देख लीजिए। न्याय प्रयोज्यानुमानम तुरंत ही है मूल के बाद, परार्थानुमानम। न्याय प्रयोज्य अनुमानम, इसमें न्याय शब्द का अर्थ क्या है? न्यायत्वम च प्रतिज्ञादि अवयव पंचक समुदायत्वम। तो जब हम कहते हैं कि न्याय प्रस्थान अगर आप कहते हो ब्रह्म सूत्र को, मतलब वहां क्या होगा? एक प्रतिज्ञा होगी, 5 नहीं 3 अवयव होंगे, कुछ हेतु रहेगा। वो हेतु, अब ये विषय बुद्धि में आ गया, ब्रह्म सूत्र में जो हेतु रहेगा वो उपनिषद से आएगा और किसी न किसी साध्य की आप सिद्धि कर रहे हैं। तो सामान्यतः हेतु तो आपको प्रत्यक्षादि से मिल जाएगा, कहीं कुछ व्याप्ति मिली, कहीं कुछ। अब ब्रह्म के बारे में अथवा जो भी उपनिषद का वहां चर्चा जो चल रही है, उसके बारे में आपको हेतु कहाँ से मिलेगा? तो उपनिषद से ही आएंगे। जैसे तत्व समन्वयात, तो समन्वयात ये पंचमी है, ये हेतु। तत् तत् मतलब जो भी वहां पक्ष उठाया है कि सारे वेदांत के वाक्य ये केवल ब्रह्म का ही प्रतिपादन कर रहे हैं, वो आपको कैसे समझ में आया? क्योंकि तो समन्वयात वो हेतु दिया। तो वहां भी यही है, कुछ न कुछ युक्ति आप दिखा रहे हैं। ईक्षतेर्ना शब्दम गति सामान्यात, ऐसे पंचमी में रहेंगे ज्यादातर। तो प्रतिज्ञादि अवयव पंचक समुदायत्वम, प्रतिज्ञादि 5 जो अवयव है पंचक, प्रतिज्ञादि अवयव पंचक समुदायत्वम, इनका जो समुदाय है उनको कहा जाएगा न्याय। और अवयवत्व क्या है? प्रतिज्ञादि अन्यतमत्वम, प्रतिज्ञा हेतु, इनमें से ये सारों को हम अवयव कहेंगे और इनके समुदाय को न्याय। प्रतिज्ञा हेतु इनका जो समुदाय है इसको कहा गया न्यायत्वम, और एक एक जो है वो अवयव है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।